सूर्य से ग्रहों की क्रम को समझते हैं। सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये सब सूर्य के क्रम से जो सूर्य यहाँ पे है उसके बाद आता है बुध। इसी प्रकार से इस क्रम को जो सजाया गया है उसी क्रम को मैंने यहाँ पे जानने का कोशिश किया है। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम। उसके बाद जो क्रम सूर्य से दूरी पृथ्वी का अगर देखा जाए तो वह तीसरे नंबर पे है। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। इसके आधार पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना गया है, बृहस्पति को माना गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आकार के आधार पर अवरोही क्रम में ग्रहों को सजावट। आकार के आधार पर है, यहाँ पे क्या चाहिए? दूरी के, मतलब सूर्य से दूरी के क्रम पे था और यहाँ पे आकार के। तो सबसे आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल है। आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी को माना जाता है। कहते हैं क्या चीज़? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य इसके सबसे पास है। सबसे नज़दीक की ग्रह, सूर्य के नज़दीकी ग्रह बुध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुध को। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं जरा। क्लीन कर लिए। चलिए आगे हम देखते हैं। फिर आगे कहते हैं क्या चीज़? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है और यह आकार में दोनों लगभग समान है, इसलिए पृथ्वी को शुक्र का बहन भी कहा जाता है। मतलब पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी का बहन भी क्या कहा जाता है। सूर्य के नज़दीक का 4 ग्रह अपेक्षाकृत छोटा है, जबकि बाकी बचे 4 ग्रह अपेक्षाकृत क्या है? बड़ा। सूर्य के नज़दीक के चार ग्रह अपेक्षाकृत छोटे हैं। ये भारी पदार्थ के बने हैं, साथ में इसका घनत्व अपेक्षाकृत क्या है? ज़्यादा है। शेष 4 ग्रह अपेक्षाकृत बड़ा है, हल्के हैं। इससे बने हैं, इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम है। सूर्य के नज़दीक के 4 ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह हुआ, बाद के 4 ग्रह जो हम बाह्य ग्रह कहते हैं। 6 ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। मतलब सूर्य का जो चक्कर लगाती है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। क्या कहता है कि 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। और जबकि 2 ग्रह जो है शुक्र और अरुण अन्य ग्रह की तुलना में विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये है कि वह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। किधर लगाते हैं? पश्चिम से पूरब की तरफ। आगे देखते हैं। फिर कहते हैं ग्रह जो होते हैं, ग्रह का अपना अक्ष पर घूमता है, जिसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, जबकि सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। आगे है, यदि ग्रहों के पास अपना उपग्रह है लेकिन बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह वह पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर, ये ग्रह है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और ग्रह जो होते हैं, ग्रह उसको कहेंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। क्या चीज़? अगर सूर्य है, सूर्य बीच में है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसको ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह जो है चक्कर लगाते। अगर ग्रह के चारों ओर, इसी के चारों ओर काटेगा तो उसको बोलते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह होते हैं वो। फिर आगे देखते हैं। हमने इसे क्लीन करने के लिए क्लीन कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्लीन कर लिए, आगे ध्यान देते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो भी है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। मंगल ग्रह के उपग्रह 2 हैं, जिसका नाम फोबोस और डिमोस है। मंगल ग्रह का उपग्रह फोबोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है।
डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि वह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके ही जाइए।